श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आगामी 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी दिनों दिन योग लोकप्रिय हो रहा है और 21 जून को विशेष कार्यक्रम होंगे। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग आयोजित करेगा। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा जी। ज्ञानेश जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार शुक्ला जी। ज्ञानेश जी, 21 जून एक बहुत बड़ा दिन है और विश्व भर में जहां तक योग का मामला है तो भारत इस मायने में तो विश्व गुरु बन ही चुका है और आप छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ योग आयोग है उसके कार्य, उसकी भूमिका, उसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। योग आयोग का गठन राज्य में योग के प्रचार प्रसार के लिए, पूरे प्रदेश में योगमय वातावरण निर्माण के लिए जी और लोगों के बीच जाकर के जन जागरण अभियान चलाएं ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके जी और योग से जुड़ सके। योग आयोग की सबसे महती जिम्मेदारी यही तीनों जो मैंने आपको बताया है और इसी तारतम्य में योग आयोग लगातार प्रयास कर रहा है कि वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, यहाँ तक हम पंचायत स्तर पे भी जी योग शिविर के माध्यम से लोगों में इस बात की चेतना जागृत कर रहे हैं कि आप योग से जुड़िए, निरोग रहें और स्वस्थ रहें। इस भावना के साथ हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि योग ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो बहुत सस्ता है और सर्वसुलभ है। और इस बात की पुष्टि पूरे चिकित्सा जगत ने भी कर लिया है कि स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में योग एक सशक्त एवं आधुनिक प्रणाली है। अतः लोगों को बजाय चिकित्सक के पास जाने के आप उसके पहले ही योग करके स्वस्थ रहें, इस बात का विश्वास योग आयोग के माध्यम से हम जन जन को कराने में लगे हुए हैं। जी ज्ञानेश जी, बिल्कुल आपने योग के महत्व के बारे में बताया। हम चाहेंगे हमारे जो श्रोता इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि आप योग आयोग के अध्यक्ष हैं और इस दौरान आपने जो योग का महत्व है, उसकी जो उपयोगिता है, इससे आप भली भांति और भी ज्यादा परिचित हुए होंगे। आप पहले से भी योगाभ्यास आप स्वयं भी करते रहे हैं। तो ये हमारे श्रोताओं को बताइए कि जो हमारे बाकी जो आमजन हैं वो व्यायाम करते हैं, जिम भी जाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी जिम जाना बहुत पसंद करती है, वहां पर एक्सरसाइज करना। तो योग किस तरह से अलग है बाकी जो व्यायाम होते हैं उससे? आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया शुक्ला जी। योग के बारे में जैसे मैंने पहले बताया जी कि योग बहुत ही सस्ती और सर्वसुलभ है जी। जैसे लोग जिम जाते हैं, आज के युवा वर्ग जिम जाते हैं जी। जिम आजकल इतना सस्ता नहीं रह गया है जी, लेकिन युवाओं का झुकाव जरूर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योग यदि आप 7 दिन तक भी किसी योग्य ट्रेनर के हाथों यदि प्रशिक्षित हो जाते हैं जी, तो आप अपने दिनचर्या में उसकी शुरुआत योग से सहज रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से घर में ही कर सकते हैं जी। तो योग को हम अपनाने में शारीरिक जो स्वास्थ्य के अन्य वैकल्पिक जो सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, उसकी तुलना में योग कहीं ज्यादा कारगर है, कहीं ज्यादा सहज सुलभ है और व्यक्ति के लिए इसको यदि एक बार यदि उसको जीवन में उन्होंने आत्मसात कर लिया, दिनचर्या में योग को अपना अनिवार्य हिस्सा बना लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो एक नशा टाइप का लोगों के अंदर छा जाता है और ये एक ऐसा नशा है जो केवल शारीरिक और मानसिक रूप से न केवल व्यक्ति को मजबूत बनाता है जी, बल्कि वो हमेशा के लिए उसको फिट बना करके रखता है। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि ये सस्ता है, बहुत कारगर है, सुलभ भी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सुरक्षित माध्यम भी है योग जी जी। शरीर को स्वस्थ रखने का, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हालांकि अपवाद स्वरूप ही सही, कि व्यक्ति बहुत ज्यादा जब व्यायाम करता है जिम में तो कभी कभी उसको नुकसान भी होता है। कई लोगों को जो है हृदय के दौरे भी पड़े हैं। कई बार युवा जो है वो बहुत ज्यादा बलिष्ठ शरीर बनाने के चक्कर में प्रोटीन अतिरिक्त मात्रा में ले लेते हैं और हमारे रायपुर में भी और दूसरे स्थानों में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं कि वो ज्यादा मात्रा लेने से भी जो है यहाँ तक कि जान भी जोखिम में पड़ी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है जी कि इन व्यायाम शालाओं के माध्यम से, आधुनिक जो व्यायाम शाला है जिसको हम लोग फिटनेस सेंटर के नाम से जानते हैं जी, वहाँ युवाओं में एक प्रकार से उनका ऐसा क्रेज बना हुआ है, जाते तो हैं लेकिन एक तो वहाँ पे योग्य
ट्रेनर होना चाहिए जी। शारीरिक रूप से वो कितना किस चीज को वो कर सकता है जी। इस बात की जानकारी ट्रेनर को होना चाहिए और उस बॉयज को भी समझाने का और समझने की आवश्यकता है जी। अधिक ज्यादा शरीर बनाने के चक्कर में आजकल जैसे हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली है कि नए नए प्रकार के प्रोटीन के नाम से लोगों को गलत चीजों की ओर उनको आदी बना रहे हैं जी। ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अभिभावक इस बात को लेकर के चिंतित भी रहते हैं जी। लेकिन युवाओं को इस बात की जानकारी बहुत देर से मिलती है। जब लत पड़ जाता है तो उससे अपने आप को उबारना बहुत सहज नहीं रह पाता जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यायाम करे, अन्य जो भी मॉर्निंग वॉक जो भी चीजें करें जी। लेकिन साथ यदि आप योग को अपनाओगे जी। इसके साथ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो सब प्रोटीन या अन्य किसी प्रकार का आपको आदत में और शुमार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं शुक्ला जी, आपके माध्यम से मैं अपने सारे श्रोताओं को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, योग सारे जितने भी चीजें जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, मन को तंदुरुस्त रखने के लिए है, वो सारी चीजें योग में समाहित है। अच्छा। तो आपको और कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। केवल आप अपने 24 घंटे में से मात्र आप 30 से 40 मिनट इस योग के लिए दीजिए जी। और आपको खुद इस बात का एहसास 7 दिन के बाद होने लगेगा। हाँ, ये एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप योग को सही तरीके से और बहुत ईमानदारी के साथ करिए जी। इसका फायदा आपको 7 या 10 दिन के अंदर खुद को महसूस होने लगेगा। एक बात और ज्ञानेश जी, जो बीते 3 सालों में कोविड जो संकट काल है इसके दौरान हमने ये देखा है कि योग ने अपने महत्व को प्रतिपादित किया है, साबित किया है, क्योंकि तब व्यक्ति बाहर नहीं जा पा रहा था और आमतौर पे सांस की बीमारी होती थी, तो उस समय योग का महत्व लोगों को और समझ में आया है। मैं तो लोगों को एक दूसरे ढंग से भी बोलता हूं। आप जिस बात को कह रहे हैं शुक्ला जी, मैं इसको लोगों को समझाता हूं कि कोविड महामारी के प्रकोप लगभग पूरी दुनिया जिस ढंग से उसके आगोश में समाया, उसकी तकलीफों को, परेशानियों को हम सब लोगों ने झेला, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा रहा होगा जो कोरोना के प्रकोप से बच पाया हो। बिल्कुल। बहुत सारे हमें आर्थिक और कितना क्या नुकसान उठाना पड़ा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोरोना ने भी एक प्रकार से जाते जाते अभी जिस प्रकार का माहौल भी गया भी नहीं है, फिर अभी चौथे चरण की आहट हम सबको सुनाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना ने इस बात का सबक सिखाया है कि इस पूरी दिन आपका सब कुछ है, वैभव है, धन है, दौलत है, आप सब रहें, लेकिन यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो बाकी सब चीज गौण है। और इसी के चलते लोगों का झुकाव योग की ओर बरबस रूप से इस कोरोना पीरियड के दरमियान हुआ जी। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में योग के प्रति कोरोना पीरियड के बाद जागरूकता बढ़ी है जी। और उसमें हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से प्रयास करके माहौल बना करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारा माहौल कामयाब भी हो रहा है, हमारा प्रयास लोगों तक पहुंच रहा है। तो उसका परिणाम हमको दिखाई देने लगा है कि हम जहां भी गार्डनों में, सार्वजनिक जगहों में यदि योग की शिविर लगाते हैं तो जो लोग गार्डन में मॉर्निंग वॉक करते हैं या अन्य किसी प्रकार का व्यायाम वगैरह करते हैं, वो निश्चित रूप से चाहते हैं कि योग के शिविर में आकर के आधा घंटा योग कर ले। और आज लगभग रायपुर शहर के 15 गार्डनों में हम लोगों ने योग का शिविर जो प्रारंभ किए हैं युवा आयोग के माध्यम से, बढ़िया सकारात्मक परिणाम आ रहा है। विशेष रूप से महिलाएं की भागीदारी इन शिविरों में देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं की भागीदारी से पूरा परिवार उससे प्रेरित होगा और परिवार में यदि बच्चों को हम लोगों ने इस योग से अगर कहीं जोड़ने में कामयाब हो गए, हम जिसके लिए हम महिलाओं को ही एक माध्यम मानते हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भारत का जो भविष्य है, जिसको हम बोलते हैं कि युवा भारत है जी, अगर वो योग से जुड़ गया तो एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। बहुत अच्छी बात बताई आपने ज्ञानेश जी। ये आपने बताया कि आप मोहल्ले स्तर पर आप योग के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसके शिविर आयोजित कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही है कि जब आपने अध्यक्ष का पदभार संभाला, उसके बाद आपने और जो योग आयोग है उसके माध्यम से किन अभिनव कदमों को उठाया है, क्या नई चीजें शुरू की हैं हमारे न सिर्फ राजधानी रायपुर में बल्कि प्रदेश में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
एक तो हमने पहले ही बताया आपको शुक्ला जी कि हम जितने भी रायपुर शहर के सार्वजनिक उद्यान हैं जी, वहां हम योग आयोग के ट्रेन जो भी प्रशिक्षक हैं जी, उनके माध्यम से हम हर गार्डनों में हमारा प्रयास है कि हम पूरे 70 वार्ड में जहां भी सार्वजनिक उद्यान हैं वहां हम इस प्रकार के निशुल्क शिविर के माध्यम से लोगों को योग के लिए प्रेरित करने का एक हमारा प्रयास चल रहा है, जिसमें हम लगभग सफल होते जा रहे हैं। जी। हमारा दूसरा प्रयास है जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी निवेदन किया है कि योग को बच्चों में इस उम्र में यदि हम उसकी आदत डाल दें जी, तो मुझे ऐसा लगता है जी, कि एक बार कहीं आदत उनको योग की लग गई तो हमेशा जीवन भर के लिए बहुत काम आएगा। जी। इसकी शुरुआत हम स्कूलों से करना चाहते हैं। हम स्कूल में योग को एक कंपलसरी शिक्षा के रूप में लागू करवाने के लिए हम शासन से निवेदन उसके किए पाठ्यक्रम में भी शामिल हो, मतलब वो थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। एक पीरियड कम से कम योग का अनिवार्य रूप से यदि हम स्कूलों से इसकी शुरुआत कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विशेष रूप से युवा वर्ग जो है। और वैसे भी आप महसूस कर रहे होंगे जिस ढंग से पूरा वातावरण लगभग हम सबका दूषित हो चुका है जी, और नाना प्रकार की कम उम्र में बच्चों को जिस ढंग से बड़ी बड़ी बीमारियों को हमको देखने को मिल रहा है, ऐसे में यदि बच्चे कम उम्र में योग को आत्मसात कर लेते हैं, योग करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो भविष्य है, जिसको हम सही मायने में भारत का भविष्य कहते हैं, वो बहुत सुरक्षित रहेगा। अच्छा ज्ञानेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा और इस बार की जो थीम है वो है योग फॉर ह्यूमैनिटी। तो योग आयोग की तरफ से प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में किस तरह के आयोजन किए जाएंगे इस दौरान, किस तरह के विशेष आयोजन होंगे, क्या आपने योजना बनाई है? भारत सरकार के द्वारा पिछले महीने ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा जी, कि इस समय के जो योग शिविर लगेंगे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के परिप्रेक्ष्य में, उनके उन्होंने पूरे भारतवर्ष में 75 ऐसे जगहों को चिन्हित किए हैं जो ऐतिहासिक, पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो उस प्रोटोकॉल के तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी उसी दिशा में कार्य कर रही है जी। मुख्य सचिव महोदय ने बैठक बुला करके सारे जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किए हैं कि आप अपने अपने जिलों में 3 ऐसे जगहों का चयन करें ताकि उसमें से एक जगहों पे हम योग शिविर 21 जून को लगा सकें जी। और उसी दिशा में रायपुर शहर में भी हम लोगों ने 2-3 जगह का निर्धारण किया है। उसमें एक जगह जो अभी बहुत ज्यादा महत्व का है, चर्चा में है और लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी भी हुई हैं, वो है माता कौशल्या के मंदिर चंदखुरी में जी। तो संभवतः एक बड़ा कार्यक्रम चंदखुरी में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी प्रोटोकॉल के तहत हम लोग उस स्थल का चयन राज्य सरकार और योग आयोग के माध्यम से उसका हुआ है जी। तो बड़ा कार्यक्रम जो होगा वो चंदखुरी माता कौशल्या मंदिर में होने का ऐसा निर्धारित हुआ है जी। अंत में ज्ञानेश जी, इस कार्यक्रम के हम चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता इस समय बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप एक संदेश दें कि वो अपने जीवन में योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें। आपकी ओर से एक अपील, एक संदेश। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को योग आयोग के अध्यक्ष होने के नाते विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि इस भागम दौड़ की जिंदगी में यदि आप अपने जीवन को खुशहाल रखना चाहते हैं, यदि आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप योग नियमित रूप से करें, नियमित योगाभ्यास करें और खुद ना करें बल्कि आप अपने साथ परिवार के सभी लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा भारत स्वस्थ रहेगा। मेरी सबसे अपील है कि योग आप अनिवार्य रूप से अपने जीवन में उतारें। अपने बहुमूल्य समयों में से आप यदि आधा घंटा भी योग के लिए देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पूरा जीवन सुखमय रहेगा, खुशहाल रहेगा, आप निरोगी रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। बहुत अच्छा संदेश है ज्ञानेश जी और बहुत अच्छी बातें आपने बताई और आपको भी भविष्य के लिए योग लोकप्रिय करें आपके योग आयोग के माध्यम से। इसके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
धन्यवाद शुक्ला जी। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।